थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट के टेक्निकल्स और टेक्नो फंड अप्रोच पे बात करते हैं। जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं हमारे साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, क्या थोड़ा सा रिस्क लिया जाए इस मार्केट में? अब जो होना है आज शाम को उसका थोड़ा सा क्या मार्केट में है काफ़ी हद तक वो प्राइस्ड इन, और क्या यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग बायस रखें? गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से मार्केट में जो डिप हमें 3-4 दिनों से देखने को नजर आई वो एक अट्रैक्टिव लेवल पे आती हुई नजर आ रही है। और हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस इवेंट के लिए काफी हद तक के प्राइस्ड इन है। और ये इंडिकेशन वोलेटिलिटी में भी क्लियरली नजर आ रही है, जहां पे विक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा आपको वो देखने को नहीं मिल रहा है मोमेंटम, जिसकी वजह से मैं मान सकता हूँ कि ब्रॉडली मार्केट अपने जो 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज है उसको काफी अच्छा रिस्पेक्ट करेगा। और मेरा मानना है कि 23,000 या 22,900 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो मार्केट के लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। और ये जो डिप आ रही है इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम यूज करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि सेक्टर जो ओवरवेट है, जहां पर पे इंडेक्स का काफी अच्छा वेट है, वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ में है। उनमें बैंकिंग फाइनेंशियल को आप देखेंगे तो वहां पर पे एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जब सेक्टर लीडर्स और जो हैवी वेट्स हैं वो अच्छे दिख रहे हैं तो शायद बाजार को भी उसका एक सपोर्ट अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी हमने देखा है कि चाहे टूरिज्म की बात हो, होटल्स की बात हो, इनके अंदर में काफी अच्छा ट्रेंड बना है। तो मेरे ख्याल से जो चीजें टैरिफ से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड नहीं है उनमें किसी भी तरह की वीकनेस बाजार नहीं दिखा रहा है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का एक मार्केट ये बनता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली जहां से थोड़ा सा भी इस समय हम दूरी बनाए रखे हैं वो है फार्मा की जो टॉप कंपनीज है वहां पे, जिनका काफी ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस के अंदर में होता है, या ऑटो के अंदर में जहां पर पे भी थोड़ा सा टैरिफ को लेकर के एक कंसर्न है। उन सेक्टर्स को थोड़ा सा एक अंडरवेट रख रहे हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। बट अदरवाइज डोमेस्टिक थीम्स काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। ओके, डोमेस्टिक थीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अच्छा आशीष, एक दो बास्केट और मतलब अभी कोई कमोडिटीज़ में या फिर स्पेशली आई मीन मेटल्स में, फेरस नॉन फेरस में कोई थिंग कोई 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 स्टॉक जो आप चेस कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल वीरू, देखिए हम इसमें थोड़ा सा मिड कैप स्टॉक्स पर ज्यादा गए हैं। हमने लार्ज कैप को इसमें अवॉइड किया। और जैसे मैंने पहले भी कहा एज अ डिस्क्लोजर, लॉयड एसएमई जैसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में हैं, काफी लंबे समय से है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स के अंदर में जो बेनिफिट है पूरी मेटल साइकिल का वो अच्छा मिल रहा है। कमोडिटी का जो साइकिल में रिकवरी आएगी उसकी वजह से आयरन ओर प्राइसेस और जो जो भी प्लेयर्स, इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो वहां पर पे लॉयड एसएमई जैसी कंपनी भी आती है। साथ ही साथ अगर से मैं थोड़ा सा लार्ज कैप देखूं तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील और हिंडाल्को जैसी स्टॉक्स भी अट्रैक्टिव इस समय पर नजर आ रहे हैं। और मेटल्स के अंदर में एक हमें लगता है क्लियरली एक ट्रेंड अच्छा बन रहा है। तो डेफिनेटली फेरस जो स्टॉक्स है, नॉन फेरस जो स्टॉक्स है, उनमें हिंडाल्को, वेदांता और जैसे मैंने कहा जेएसपीएल, और नीचे में लॉयड एसएमई जैसे स्टॉक्स काफी स्ट्रांग इस समय पे नजर आते हैं। ओके, मेटल्स इस पर फोकस रहेगा क्लियरली, यहाँ पर आपका फोकस रखें। आज ये रियल एस्टेट में अच्छी पाएंगे, खासतौर से मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट। यहाँ आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स हैं क्या? तो इसमें हमने जो प्ले लिया हुआ है अनुज, वो है फिनिक्स मिल्स एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है। मुझे लगता है कि एक अच्छा यहाँ पर पे एक तो एक एन्युटी इनकम के जैसे हम इस स्टॉक को देखते हैं। और हमें लगता है कि साइकिल बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म की है रियल एस्टेट की पिछले कुछ समय में। बट अगर से आप पिछले 3-4 महीने का डेटा देखेंगे तो थोड़ा सा सेल्स में एक स्टैग्नेशन हमें आता हुआ नजर आ रहा है। सेल्स वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है। और ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ समय तक के ट्रेंड बना रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ एटलीस्ट 3 से 4 महीना ये शायद, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी कोई स्ट्रॉन्ग रैली रियल एस्टेट में आएगी। बट स्ट्रक्चरली हम काफी पॉजिटिव है। तो अगर से मैं थोड़ा एक लॉन्ग टर्म व्यू लूँ तो डेफिनेटली मुझे लगता है लोढ़ा, मैं यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, या साथ ही साथ अगर से डीएलएफ जैसे प्लेयर्स की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। बट अगर से मैं इनको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म व्यू लूँ तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज यहाँ कंटिन्यू रहेगा। और इसीलिए आप पोजीशंस को मेरे साथ, हम जो पोजीशंस इसके अंदर में बनाएंगे वो बहुत धीरे धीरे बनाएंगे रादर देन एट वन गो। ओके आशीष, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स में कोई व्यू आपका? अपोलो और या फिर डायग्नोस्टिक तक स्प्रेड करूं इस प्रश्न को तो? हॉस्पिटल्स पे हम काफी पॉजिटिव है वीरेंद्र। हमने
चर्चा भी की और बताया भी कि मेदांता जैसा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है, और ये पूरी थीम ही हमें काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो ऑक्यूपेंसीज है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड भी अगर से आप देखें मेदांता जैसे कंपनी का ऑलमोस्ट 69,000 का है। ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है कहीं ना कहीं एसेट लाइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, और आपने देखा एसेट लाइट जब आप बिजनेस मॉडल को शिफ्ट करते हैं तो होटल स्टॉक्स में क्या हुआ, जहां पे इंडियन होटल जैसी कंपनी ने जैसी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल लिया तो आरओसी में एक्सपांशन हुआ, मार्जिन में एक्सपांशन हुआ। मुझे लगता है यही एक फेज हॉस्पिटल सेगमेंट में आने वाला है, जहां पर पे एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की वजह से इन लोग कैपेसिटी काफी बढ़ा लेंगे, और वो कैपेसिटी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और मार्जिन के टर्म में बहुत ही एक्रेटिव रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से पूरा स्पेस काफी अट्रैक्टिव है। एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में मेदांता है, बट मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल, किम्स या एस्टर डीएम जैसे स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, और इनके अंदर पे एक हमारा पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। ओके, इन पर पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर आज बात करने के लिए। तो